भू बैकुंठ कहे जाने वाले और भारत के चार धामों में एक बद्रीनाथ धाम मंदिर भगवान विष्णु के बद्रीनाथ रूप को समर्पित है। इसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि जो आए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता, यानी कि वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जय बद्री विशाल। आज 15 नवंबर है, भाई दूज का दिन है। सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए आई हूँ। और कल गोवर्धन पूजा थी और कल भी मैंने शाम को आरती दर्शन किए थे बद्रीनाथ धाम में। और आज जो बद्रीनाथ धाम के दर्शन है वो मैं आपको कराऊंगी। सुबह के 5:30 बजे हैं, काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। चलिए बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। ये जो आप बद्रीनाथ धाम देख रहे हैं कितना खूबसूरत सजाया गया है फूलों से। तो दिवाली के उत्सव में ये इतना खूबसूरत सजाया गया है बद्रीनाथ धाम, इसीलिए इतना खूबसूरत तरीके से आप देखते हैं। यहाँ पे माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की, सभी की यहाँ पर आपको फोटोज दिख रही है, काफी खूबसूरत लग रही है। ये दिवाली के उत्सव में सजाया गया है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ ही क्यों पड़ा? तो एक समय भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तो अचानक बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगी। तपस्यारत श्री हरि विष्णु बर्फ से पूरी तरह ढकने लगे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी ने वहीं पर एक विशालकाय बेर का वृक्ष यानी कि बद्री के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और भारी बर्फबारी को अपने ऊपर सहन करने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, बारिश और बर्फ से बचाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। काफी वर्षों के बाद जब श्री हरि विष्णु ने अपना तप पूरा किया तो देखा कि उनकी प्रिय लक्ष्मी जी तो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं। तब श्री विष्णु जी ने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने मेरे बराबर ही तप किया है, इसलिए आज से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, अतः आज से मुझे बद्री के नाथ यानी कि बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। तब से इस धाम को श्री हरि विष्णु के धाम नारायण बद्री के नाम से जाना जाता है, बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम देश के 4 धामों में से एक है। तो देश के 4 धाम है, सबसे पहले आपको बता दूं, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथपुरी। तो बद्रीनाथ धाम को सतयुग का सबसे पुराना धाम माना जाता है और इसके बाद आता है हमारा त्रेता युग का जो धाम है उसे रामेश्वरम धाम के नाम से जानते हैं। रामेश्वरम धाम त्रेता युग का धाम है। इसके बाद द्वापर युग का धाम है द्वारका और लास्ट कलयुग का धाम है हमारा जगन्नाथपुरी धाम। यह जो मंदिर आप देख रहे हैं यह बद्रीनाथ धाम का मुख्य मंदिर है, जहां भगवान बद्री नारायण स्वयं विराजमान हैं। शास्त्रों में बद्रीनाथ को दूसरा बैकुंठ बताया गया है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। दूसरा भगवान विष्णु का निवास बद्रीनाथ बताया गया है। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि यह कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव से मांग लिया था और भगवान शिव इस स्थान को भगवान विष्णु को देकर स्वयं केदार निवास करने चले गए थे। यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। बद्रीनाथ धाम में दीपक जलने का खास महत्व है। बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उस समय मंदिर में जलने वाले दीपक का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि 6 महीने तक बंद कपाट के अंदर देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं, यानी कि यह दीपक 6 महीने तक लगातार जलता रहता है अखंड ज्योत के रूप में। बद्रीनाथ धाम कब बना, कब इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये मंदिर पहले से एक हिंदू मंदिर था, लेकिन देश में जब बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था तो आदिगुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य आए और उन्होंने इस मंदिर को फिर से हिंदू मंदिर बनाया। आप इस मंदिर में देख सकते हैं काफ़ी उस टाइम पे बुद्धिस्ट लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी किए। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन जो है वो बुद्धिज्म पे काफ़ी ज़्यादा है। बद्रीनाथ धाम में हम लोग जाते हैं, नीचे तपकुंड है अलकनंदा नदी के तट पर। इस तपकुंड में स्नान करते हैं।
मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है बद्रीनाथ धाम का तपकुंड। यहाँ से धुआं निकल रहा है, उस साइड से भी और उस साइड से भी तपकुंड है, अलग है। जेंट्स के लिए उस साइड है, लेडीज के लिए उस साइड है। लेडीज वाला कहाँ पे? लेडीज वाला, अच्छा। ये देखिए, ये तपकुंड, इसकी कितनी भाप निकल रही है, कितना गर्म ये पानी है। बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है ये पानी। मैंने अपने ऊपर डाल दिया, बहुत ज्यादा गर्म है ये पानी। इसकी हीट यहाँ तक आ रही है, इसकी भाप आ रही है। ये आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी है, जिसका माइनस में टेम्परेचर है, और उसके जस्ट बगल में ये तपकुंड है। इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, उससे बहुत ज्यादा गर्म है। मैंने हाथ ला के देखा और इसकी हीट यहाँ तक आ रही है, बहुत ज्यादा हीट आ रही है इसकी, इस तपकुंड की। तपकुंड की खास बात यह है कि इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही आप इसमें नहाने जाएंगे तो ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर में आ जाता है। तो आपको पानी इतना ज़्यादा गर्म फील नहीं होगा, जैसे नॉर्मल आपको फील होता है ना लुकवार्म वाटर, इस तरह से पानी फील होगा आप जब इसमें नहाने जाएंगे। इसकी अपनी एक विशेषता है, इसकी एक चमत्कार बोलेंगे भगवान यहाँ पे कि भगवान ने कितना अच्छा चमत्कार किया है, और इस चमत्कार का आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस रहस्य का, इस चमत्कार का पता नहीं लगा पाए कि इतना गर्म पानी ये आता कहाँ से है, इतनी ठंडी अलकनंदा नदी के किनारे। इसके बारे में बहुत सारी कथा कहानियां भी हैं, जो मुझे जो पता है उसके बारे में आपको बता दूं। तो माना जाता है कि भगवान सूर्यदेव को भक्षा पक्षी की हत्या का पाप लगा, तो वो उस पाप से निकलने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने उन्हें इसी तपकुंड में तप करने को कहा। तो भगवान सूर्य के तप करने के कारण ही इस तपकुंड का जो पानी है वो इतना गर्म है। एक कहानी ये भी है, और दूसरी की जो कथा है उसके अनुसार ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर तप किया था, तो उसी के कारण इसका जो पानी है इतना ज्यादा गर्म है, इस तपकुंड का, भगवान विष्णु के तप करने के कारण। एक कहानी के अनुसार ये भी है कि यहाँ पर अग्निदेव स्वयं निवास करते हैं, इसलिए इस तपकुंड का पानी इतना ज्यादा गर्म है। लेकिन हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म के ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जिनका कोई भी वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि किन कारणों से और किस वजह से ये सब होता है। तो ये हमारे भगवान की, हमारे देवताओं की ही कृपा है हम पे, और उन्हीं के चमत्कार हैं। देखिए आज बद्रीनाथ धाम पे ये जो तपकुंड है, इसका पता कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी साइंस, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं लगा पाई है कि इतने माइनस डिग्री टेम्परेचर में और इतने ठंडे टेम्परेचर में, आप देख सकते हैं ऊपर स्नो है, उस स्नो में, उस बर्फ में इतना गर्म पानी आके आ कहाँ से रहा है। और बद्रीनाथ धाम में दर्शन के बाद हमने यहाँ मार्केट से सभी के लिए कुछ ना कुछ घर ले जाने के लिए सामान लिया। जैसे बद्रीनाथ धाम की मैंने यहाँ पे फ़ोटो ली, अपने बच्चे के लिए मैंने लॉकेट और हाथ में पहनने वाला बद्रीनाथ जी का कड़ा, प्रसाद, ये सब चीज़ें ली। आप लोग भी आए तो बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए यहाँ से अपने घर के लिए सामान ले सकते हैं। बहुत अच्छी मार्केट है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। गर्म कपड़े से लेके खाने का सामान, सब कुछ बद्रीनाथ धाम की मार्केट में मिल जाता है। तो बद्रीनाथ धाम के दर्शन पूरे हुए, बोलो जय बद्री विशाल। और इसके बाद हम चलते हैं माणा गांव। तो माणा गांव का व्लॉग देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिए। बोले जय बद्री विशाल।